वेलकम स्टूडेंट, गणित साज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 4 आ चुका है संख्या पद्धति में, जिसमें नंबर सिस्टम की 1.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो आज वहीं से कंटिन्यू करके इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं, ठीक है। तो जो भी पीडीएफ वगैरह है आपको हमारे गणित साज जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है सभी वीडियो के, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम से जाकर भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए 1.3 एक्सरसाइज चल रही है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं और कुछ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये जो सारे रूल्स हैं मैंने आपको कल समझाए थे, जो प्रीवियस वीडियो थी, तो उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी जाके इसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में, ठीक। तो आज हमारे जो स्टार्ट होंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। तो देखिए इसमें सब में करना क्या है आपको, ये कह रहा है निम्नलिखित को P अपॉन Q के फॉर्म में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर P और Q पूर्णांक है, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंफर्म है कि Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो प्राइम नंबर मतलब हमारी परिमेय संख्या हो ही जाएगी। तो इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। देखिए जब भी आपके पास इस तरह की कोई संख्या दे रखी है और आपको इसको मतलब पॉइंट में कोई संख्या दे रखी है और उसको आपको किसकी P अपॉन Q की फॉर्म में या परिमेय संख्या की फॉर्म में बदलना है, तो आप किस तरीके बदलते हैं, एक ही तरीका है और इसी तरीके से आप इजीली बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, अगर 6 के ऊपर बार है तो उसका मतलब होता है आपके पास x बराबर 0.666, और मतलब हमारा 6 का रिपीटेशन हो रहा है। और रिपीटेशन क्या होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपको समझ में नहीं है कि किस तरीके से रिपीट हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तब जाके इसको नेक्स्ट कीजिए। तो हमारे ये हो गई। अब देखिए इस तरीके की जब वैल्यू आ जाए तो आप उसमें कुछ मत कीजिए, आप ये देखिए हमारे पास केवल कितनी संख्या। अगर हमारे पास एक संख्या के ऊपर बार है तो आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है। अगर आपके पास दो संख्या के ऊपर बार है तो आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है, यदि 2 डिजिट है, और यहां पर आपकी 2 डिजिट, ठीक। अगर आपके पास 3 डिजिट है तो आपको 1000 की मल्टीप्लाई करनी है। डिजिट का मतलब बार, अगर उतनी संख्या के ऊपर आपके ऊपर बार है, बार इसको बोलते हैं जो आप 6 के ऊपर ये लाइन देख रहे हैं खिंची हुई, ठीक। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हमने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पर 10 से मल्टीप्लाई x के साथ कर दी, यहां पर 10 के साथ मल्टीप्लाई हमने कर दी 0.666 डैश डैश डैश, इसी तरीके से ये संख्या हमारी चलती रहेगी। यहां पर आपकी वैल्यू ये 10x के बराबर मल्टीप्लाई होने के बाद जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई करने का मतलब है एक पॉइंट आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 6.66 डैश डैश डैश, इसी तरीके से ये वैल्यू आपकी चलती रहेगी। देखिए शिफ्ट का मतलब ऐसा है, अगर आप मान लो 1.2 की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई में 10 से, तो 0 0 मल्टीप्लाई में 2 और 1, तो यहां पर आपकी वैल्यू ये 0 2 और 1 के बराबर, एक के बाद पॉइंट, तो आपका पॉइंट कहां हो गया, यहां से शिफ्ट होकर यहां पर आगे मतलब शिफ्ट हो गया, स्विच हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा इसको लिख लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट है आगे एक स्थान खिसक जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्थान खिसकेगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्थान ये आपका खिसक जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख लेता हूं, मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं। मैंने क्या करा, इसको 6 कर लिया और प्लस में 0.66 डैश डैश इस तरीके से लिख लिया। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपके पास है 12.0 के बराबर था, तो मैंने 10 को तो अलग लिख लिया और 2 को मैंने अलग लिख लिया। यहां फिर पॉइंट में आप इस तरीके से समझ लीजिए 12.1 होता मान लीजिए कोई डिजिट आपके पास, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 10 को तो मैंने अलग लिख दिया और 2.1 को मैंने अलग लिख दिया। तो अगर मैं इनको दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास जो वैल्यू है 1.21 के बराबर ही आ जाएगी। कहने मतलब क्या है कि इस वाले जो 6 को मैंने अलग से लिख लिया और यहां पर मैंने 0 छोड़ते हुए इसको प्लस के ऐड में दिखा दिया। ये किस लिए किया मैंने, क्योंकि यहां पर जो मेरी वैल्यू है, ये देखिए x की वैल्यू है जो मैंने ऊपर मान रखी है, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को x के बराबर पुट कर दूंगा। तो 10x बराबर आपकी वैल्यू है 6 प्लस में x के बराबर, सभी x की संख्याओं को एक साइड लिख लीजिए, 10x माइनस के x बराबर 6 के, और यहां से 10 में से जब 1 गए तो 9x बराबर आपकी वैल्यू 6 के बराबर,
और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर 6 डिवाइड बाई 9 से, 3 से कैंसिल कीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इसका जो प्राइम डिजिट है आपकी, मतलब इसकी जो परिमेय संख्या वो आपकी 2/3 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़े से ध्यान लगा कीजिए तो इजीली आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए आपका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 0.47 के ऊपर बार दे रखा है। तो देखिए 7 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर 4747 करते चलेंगे। बार का मतलब है केवल आपको 7 ही रिपीटेशन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना परिमेय संख्या x है, ठीक है। तो x बराबर आपने वैल्यू मान ली 0.47 के बार के बराबर, जिसमें आपको चेंज करना है 0.4777 डैश इंफिनिटिव टाइम तक। नेक्स्ट में आपको मल्टीप्लाई करनी है सेम उसी तरीके से, क्योंकि एक ही डिजिट का रिपीटेशन है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां लिखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो आपकी वैल्यू है 10x बराबर 10 मल्टीप्लाई में 0.4777 डैश इंफिनिटी टाइम तक। यहां पर आपकी वैल्यू 10x बराबर, आपने जब इसकी 10 की मल्टीप्लाई तो यहां पर वैल्यू है 4.777 डैश इंफिनिटी टाइम तक ये आपकी चलती रहेगी। तो देखिए 7 एक एक्स्ट्रा और लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये मत सोचना कि यहां पर 3 है और यहां पर 3 कैसे लिख दे, इसमें चाहे तो कितने भी आप ऐड कर सकते हैं जितना आपका मन चाहे। अब नेक्स्ट में आपको सेपरेट करना है इसको। तो देखिए सेपरेट करने के लिए आपको क्या बनाना है, यहां पर ये ध्यान रखिए, यहां पर 4 7 बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां से जो कॉमन लूंगा आपके पास, मतलब कॉमन सेपरेट करूंगा 4.3 प्लस में 0.4777 डैश अलग लिख लिया। अगर आप इस तरीके चाहें तो देखिए मैं आपको जोड़ कर दिखा देता हूं। अगर आप इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपकी सेम डिजिट मिल जाएगी आपको, यहां से 7 और यहां से 4 के बराबर ऐड कर लीजिए। तो कहने मतलब मैंने 4.3 अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। इसमें से ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझको देखिए हमेशा ध्यान रखिए आपको ये संख्या x की तरह बनानी होती है, तभी जाके आप x की वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो अपने हिसाब से जो भी अगर आपकी संख्या बदल देता है क्वेश्चन में तो आप घबराए नहीं बिल्कुल भी, आप अपने हिसाब से कॉमन लेके आपकी ऐसी संख्या मतलब सेपरेट करें कि जो आपकी x की वैल्यू बन जाए। अब यहां पर x की जगह पुट कर देते हैं इसको, तो 10x बराबर 4.3 प्लस में x वाले फंक्शन दोनों एक साइड, 10x माइनस के x बराबर 4.3, यहां से माइनस किया तो 9x बराबर 4.3 के बराबर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4.3 डिवाइड बाई 9, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ा ली मैंने, तो x बराबर आपकी वैल्यू ये 43/90 के बराबर, और यही आपकी प्राइम मतलब परिमेय संख्या हो जाएगी और यहीं पर आप इसको छोड़ दीजिए। ये आपका P/Q की फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट देखिए इसका। अब देखिए यहां पर जो रिपीटेशन है, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इन 3 डिजिटों का रिपीटेशन है, मतलब 3 ही डिजिट आपकी बराबर रिपीट हो रही है। तो यहां पर जब 3 डिजिट है तो मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपकी 3 है तो वहां पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले माना कि x एक परिमेय संख्या है जो P/Q की फॉर्म में के रूप में है, ठीक है। हमने लिख लिया P/Q की फॉर्म में है। अब इसको लिखने के बाद हमने क्या करा, 0.001 की पावर 3 के बराबर, ठीक है, बार आ गया आपके पास। अब इसका रिपीटेशन करना है तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर 0.001 डैश, इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब नेक्स्ट में आपको 3 का रिपीटेशन है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां लिखिए दोनों पक्षों में 1000 से मतलब 1000 से गुणा करने पर
यहां पर 1000x बराबर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.001001 और डैश इन्फिनिटी टाइम तक। यहां पर आपने मल्टीप्लाई करी, देखिए ये आपका 3 स्थान आगे खिसक जाएगा, तो यहां पर आपकी होगी 1.001 और चाहो तो आप और भी ऐड कर सकते हो 001 के बराबर, जिससे आपको रिपीटेशन दिखाई देता है। अब इसको सेपरेट कीजिए 1 को, तो 1000x बराबर में 1 प्लस में 0.001001 के बराबर हमने इसको चेंज कर लिया। अब देखिए ये वैल्यू आपकी x में चेंज हो जाएगी, तो यहां पर 1000x बराबर में 1 प्लस में x के बराबर। अब x की वैल्यू को एक साइड लिख लीजिए, तो 1000x माइनस के x बराबर में 1 के बराबर। यहां से आपने 1000 में से 1 को माइनस किया तो 999x बराबर 1 के, और x की जो वैल्यू है 1/999 के बराबर। ठीक है, चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज योर आंसर, और यही एक परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी P/Q की फॉर्म में। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 0.999 का रिपीटेशन है को P/Q के फॉर्म में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं और आपके अध्यापक तथा कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर सतर्क करने की चर्चा करें। मतलब कहने मतलब है अगर आपका आंसर अलग आ रहा है तो उनसे जो आपके क्लासमेट या टीचर वगैरह संपर्क कीजिए कि किस तरीके से आपका आंसर गलत आ रहा है। एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? तो विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। ठीक है, इस तरीके से क्यों आता है तो कोई दिक्कत नहीं। सेम हम मानते हैं कि माना x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो यहां पर x बराबर लिख लीजिए 0.999 और इसी का रिपीटेशन हमारा कंटिन्यू है। नेक्स्ट में अब देखिए इसमें 9 रिपीटेशन हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो दोनों तरफ दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब आप इससे 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 10x बराबर 10 की मल्टीप्लाई कीजिए 0.999 का रिपीटेशन चलता रहेगा। यहां पर आपके लिए 10x बराबर 10 से हमने इसमें मल्टीप्लाई करी तो आपका पॉइंट स्विच होकर यहां पर आ जाएगा 999 और डैश इस तरीके से। तो आपकी जो संख्या हो जाएगी यहां पर 10x बराबर 9 प्लस में इसको अलग कर लिया मैंने 0.999 के बराबर। तो देखिए सेम उसी तरीके से चेंज हो गया और इस वैल्यू को x में चेंज कर देते हैं। तो 10x बराबर 9 प्लस में x के बराबर, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू यही 10x माइनस के x बराबर 9, और यहां पर आपकी वैल्यू 9x बराबर 9 के बराबर, और यहां पर जो आपकी वैल्यू यही x बराबर 9/9, 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल लिख दीजिए और यही आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर नंबर सिस्टम लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करके विभाजन भी कीजिए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। तो परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें करना क्या है आपको, देखिए 17 से भाग देना है आपको, मतलब डिवाइड करना है 1 में, और 1 में आप जब तक डिवाइड करते रहिए इस संख्या में तब तक रिपीट होकर मतलब आपका जो रिमाइंडर है जो शेषफल है आपका एक नहीं बच जाए, तब तक आप इसको डिवाइड करते रहिए। तो जितनी बार आपको डिवाइड करना है वो लिखना है, तो कितनी बार में आपका रिपीट हुआ है वो चीज। तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 17 की डिवाइड करना है हमें 1 के साथ। ठीक है, तो पहले नंबर तो मैंने आपको कल भी डिवाइड करके बताया, ये संख्या इससे छोटी है तो हम क्या करते हैं 0.0 लगा के 1 0 बढ़ा लेते हैं। हमने फिर कंपेयर किया, हमारे पास 17 बड़ा 10 फिर छोटा है, तो अब नेक्स्ट पे क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ पर फिर से हम 1 0 बढ़ा देंगे।
एक चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको हर एक स्टेप पर 1 0 उधार देगा, तो उसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो 7 का पहाड़ा पड़ो जो 100 से ज्यादा हो, 17 पंजे 85, तो 5 टाइम में आपका आ जाएगा 85 के बराबर। यहां से माइनस कीजिए 5 बचे आपके, और यहां से माइनस कीजिए आपके बचेंगे 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में आपने क्या करा, पॉइंट आपके पास लगा हुआ है, 1 0 आपको हमेशा उधार देगा, तो उधार ले ली। अब आपको 17 से डिवाइड करना है 150 के बराबर, जो कि आपकी उससे ज्यादा ना हो, कम में ही आप दे सकते हैं। तो 17 अट्ठे 136, तो यहां पर आपकी हो रही 136 के बराबर। यहां से माइनस किया 4, यहां से माइनस किया 1 के बराबर, पॉइंट लगाकर फिर हमने 0 बढ़ा ली। अब नेक्स्ट में 0 बढ़ाकर हमने फिर 70 से डिवाइड करना है, तो आपको फिर से इतना ही देना पड़ेगा, तो 8 बार फिर कर लिया हमने। तो यहां पर आपकी वैल्यू 136 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 4 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, और ये भी आपका 0। तो केवल आपका जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। देखिए हमारा रिमाइंडर आना कितना चाहिए, 1। जब तक 1 रिमाइंडर नहीं आ जाए, मतलब घटाकर हमारा शेषफल 1 नहीं आ जाता, तब तक हम इसको करते रहेंगे। तो एक बार फिर उधार ले लिया हमने 0 के बराबर। अब यहाँ पर डिवाइड किया तो 70 दूनी 34 हो जाएंगे, 2 बार दे सकते हैं। तो यहाँ पर 34, और यहां से आपके बचे 6, और फिर से हमें देना क्योंकि अभी 6 आया, और यहां पर हमने 0 मान लिया। अब 60 से ज्यादा ना हो, 70 से 51, तो यहां पर 3 से डिवाइड किया, तो यहां पर हो जाएंगे 51 के बराबर, और यहां पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा 9 बच जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहां से ले लेते हैं, तो आपका यहां पर रिमाइंडर बच गया 9 के बराबर। ठीक है, इस पॉइंट से फिर से 1 0 उधार ले लीजिए। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, 17 पंजे 85, तो 5 बार आपको फिर से करना है। तो यहां पर आपकी वैल्यू 85 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू 5, केवल 5 ही बचेगी यहां से। और अब इस आपको रिमाइंडर 1 नहीं आया, फिर से डिवाइड कीजिए, तो पॉइंट से फिर 1 0 उधार ले लीजिए यहाँ पे। अब यहां से 70 दूनी 34, 70 से 51 ज्यादा हो जाएंगे, तो यहां से केवल 2 बार जाएगा आपका, 2 टाइम 34 के बराबर। अब 34 के बाद आपकी यहां से वैल्यू बच जाएगी, यहां से बचेगा 6, यहां से बचेगा 1, और यहां से पॉइंट लगाकर हमने फिर से 0 ले लिया। अब 160 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 70 से निम्न 153 आपका 9 बार यहाँ पर डिवाइड चला जाएगा, तो हम इससे 9 में डिवाइड कर देते हैं। 153 के बराबर, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर, यहां पर और कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट लग रहा है, फिर से 0 बढ़ा लिया। तो देखिए 70 पंजे 85 हो जाते हैं, तो 70 चौका 68, केवल 4 बार चला जाएगा, 17 चौका 68। यहां से बचे आपके 2, और पॉइंट लगा के आपने फिर से 0 ले लिया, और यहां पर आपकी वैल्यू 1 बार जाएगी केवल, 17 एकम 17 के बराबर। तो यहां से आपका बचेगा 3। अब भी हमारा रिमाइंडर 1 नहीं बचा, तो हम यहां पर डिवाइड कर लेते हैं 3। ठीक है, तो पॉइंट लगा के फिर से 1 0 उधार देगा, 70 दूनी 34 ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर से हमको एक बार ही करना है। इस बार की डिजिट है, देखिए यहीं से ये कंटिन्यू है, जिन्हें मैं यहां से लिख देता हूं। तो यहाँ पे 17 एकम 17, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 3, यहां से बचेंगे, और 1 आपकी वैल्यू यहां से बच जाएगी। अब आपने क्या करा, 0 फिर से ले लिया, और 17 17 119, यहां से आप डिवाइड कीजिए 7 बार, तो 119 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर, यहां पर भी आपकी वैल्यू 1 के बराबर। अब यहां से आपने फिर से 1 0 उधार ले ली। अब आपको डिवाइड करना है, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 17 छक्के 68, और 17 छक्के 102 बार, तो यहां पर 7 में आपका चलेगा 6 बार में, 17 छक्के 102 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू 8 बचेगी, पॉइंट लगा हुआ, फिर से आपने 0 बढ़ा लिया, और यहां पर आपने 17 से फिर से डिवाइड किया, तो 17 चौका 68, ज्यादा हो जाएगी 5 बार में 85 हो जाएगी, क्योंकि तो 68। यहां से बचेंगे आपके 2, यहां से बचेंगे 1, पॉइंट लगा हमने फिर से 0 बढ़ा दिया, और देखिए 17 17 119 आपका लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, 17 17 119, और यहां पर रिमाइंडर बच गया 1 आने के बाद जैसे शेषफल हमारा 1 आया, यहीं पर स्टॉप कर देंगे, और जो हमारी ये सारी डिजिट है इनको काउंट कर लेंगे कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार। तो हमने 16 बार जब डिवाइड किया तब जाके इसका रिपीटेशन हमको मिला है। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर लिख देता हूं मैं आपके पास, इस प्रकार जब भाजक 17 हो तो
हो तो आवर्ती समूह में अधिकतम अंकों की संख्या 16 है। मतलब 16 बार आपको लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से यहां पर लिख दीजिए 1/17 बराबर 0.058823529411 और 7647 और इसके ऊपर बार लगा दिए, क्योंकि ये आपका रिपीटेशन शो करता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डिवाइड करते रहिए, सिंपल है, केवल आपको सिंपली डिवाइड करना और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा, P अपॉन Q के रूप की अधिकतम परिमेय संख्याओं में अनेक उदाहरण लीजिए और जहां पर P और Q है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई और उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव के रूप में प्रसार किया जाता है। और क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन से गुण के रूप में अवश्य संतुष्ट कर सकता है। आपको P और Q की फॉर्म इस तरीके से लिखनी है, ये Q हो गया ना, Q की फॉर्म मतलब ये P और Q इस फॉर्म में लिखना है कि आप जब इसको डिवाइड करें तो आपका शांत दशमलव आना चाहिए, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब आपकी जो वैल्यू है पॉइंट के बाद पूरी कट जानी चाहिए, ऐसा नहीं उसका रिपीटेशन चलता रहे हमारे पास। और आपको यह अनुमान भी लगाना कि उसका गुणनखंड 1 जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब केवल एक सिंगल संख्या होनी चाहिए, उसी से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इंग्लिश में लुक एट द सेवरल example of the rational numbers in the form of P upon Q, where P and Q are the integer with is no common factor other than 1 and having terminating decimal representing. Can you guess what the property Q must satisfy? मतलब कौन कौन सी जो कंडीशंस है जो Q को आपको सेटिस्फाई करेंगी। तो हमने माना, अपनी तरफ से मान लिया। देखिए एक संख्या मान लीजिए आप 5/2, आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू 2.5 के बराबर। इसी तरीके से आप 17/5 मान लीजिए, तो ये जो आपकी वैल्यू यही 5 या 15 और 5 चौक 20, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। आपने एक वैल्यू मान ली, कुछ भी ये जरूर नहीं कि जो संख्या मैं मान रहा हूं वही माने, आप जो मन करे आप वो मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए 25 से जब आप डिवाइड करेंगे इसके, तो सिंपल आपकी वैल्यू ये 25 चौका 100, डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं आपको। 108 में डिवाइड किया तो 25 चौका 100, 100 यहां से बच गया, 8 यहां से उतार लिया हमने। अब पॉइंट लगा के हमने एक 0 बढ़ा ली, ठीक है। तो 25 या 75, यहां से बचेंगे 5, पॉइंट लगाकर फिर 0 और 25 दूनी 50। तो यहां पर आपकी वैल्यू 4.32 के बराबर। लास्ट में एक संख्या मान ली 39/100 और इसका तो डिवाइड बाय 0.039, सीधा ये हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी ऐसी संख्या है जो कि एक शांत दशमलव सारी व्यक्त करती हैं, मतलब सारी वैल्यू हमारी पॉइंट्स में डिवाइड हो चुकी है कंप्लीटली। तो देखिए जब इस तरीके की संख्या आपकी हो गई है तो आपको एक चीज कॉमन है, जैसे इसके नीचे हमारे पास क्या था, जो Q की वैल्यू थी वो 2 के बराबर थी, इसके नीचे Q की वैल्यू किसके बराबर थी हमारे पास, ये P अपॉन Q की फॉर्म में, तो Q की वैल्यू हमारी किसके बराबर थी, 5 के बराबर। अब देखिए इसमें देखें आप तो Q की वैल्यू किसके बराबर, 25 के बराबर, लेकिन 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5 की फॉर्म में। यहां पर आपकी Q की वैल्यू किसके बराबर थी, 100 के बराबर, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि हर किसी के P और Q में केवल 5 और 2 ही ऐसी संख्याएं जिनका हमें शांत दशमलव मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई और संख्या लेंगे, डिवाइड में 7 लेंगे, 3 लेंगे, तो आपको पूर्ण रूप से मतलब वो डिवाइड नहीं मिलेगा। 4 भी ले लेते 2 आ जाता है तो उसमें भी 2 से डिवाइड है। तो 5 और 2 ही एक ऐसी संख्या है जिनसे आप किसी भी संख्या को डिवाइड कीजिए, हमेशा आपको शांत दशमलव ही मिलेगा, मतलब टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर है वो ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए 2 अथवा 5 लेने पर, किसमें, हर में, मतलब डिनोमिनेटर में, लेने पर संख्या शांत
दशमलव होगी, और यही आपको स्टेटमेंट बताना था। ठीक है, चलिए देखिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आपको थोड़ा बोर हो जाते हैं और आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो जाती है। तो थोड़े से क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन आप कर लीजिए, और नेक्स्ट मिलते हैं कल की वीडियो में, और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चैनल पर नए आए तो सबसे सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।